नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जा रहे हैं जो आस्था, आध्यात्मिकता और मानवीय भावना की अद्भुत अभिव्यक्ति का प्रतीक है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं प्रयागराज महाकुंभ की, जो पृथ्वी पर सबसे बड़े धार्मिक समारोहों में से एक है। हिंदू पौराणिक कथाओं और परंपराओं में गहराई से निहित यह भव्य आयोजन दुनिया भर से लाखों तीर्थयात्रियों, साधुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह एक ऐसा मंच है जहां आस्था कोई सीमा नहीं जानती, जहां लाखों लोग एक पवित्र डुबकी के माध्यम से मोक्ष और आध्यात्मिक उत्थान की तलाश में एक साथ आते हैं। प्रयागराज महाकुंभ आस्था, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक समृद्धि का तमाशा होने का वादा करता है। तो आइए इस असाधारण यात्रा पर मेरे साथ चलें और इस पवित्र आयोजन के हृदय और आत्मा का अनुभव करें। प्रयागराज महाकुंभ मेला कोई साधारण आयोजन नहीं है। यह मानवता के इतिहास में सबसे बड़े शांतिपूर्ण सम्मेलनों में से एक है। कल्पना कीजिए, लाखों लोग, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग पृष्ठभूमि, लेकिन एक ही आस्था के धागे में बंधे हुए। 2019 में प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। इस आयोजन में 240 मिलियन से अधिक लोगों ने भाग लिया था, जिससे इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली। यह संख्या अपने आप में इस आयोजन की भव्यता और मानव मन पर इसके प्रभाव को दर्शाती है। आगामी महाकुंभ इस संख्या को पार करने की उम्मीद है। दुनिया भर से श्रद्धालु, साधु, संत और पर्यटक सभी इस अलौकिक अनुभव का हिस्सा बनने के लिए प्रयागराज की पावन धरती पर एकत्रित होंगे। यह एक ऐसा नजारा होगा जो आपकी आंखों में बस जाएगा और आपके हृदय को छू जाएगा। यह मानव एकता का, आस्था की शक्ति का और जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतीक होगा। तो आइए हम सब मिलकर इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने और दुनिया को दिखाएं कि शांति और प्रेम की शक्ति किसी भी सीमा को पार कर सकती है। प्रयागराज, यह नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी शांति और पवित्रता का एहसास होता है। यह शहर जहां 3 पवित्र नदियां, गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती का संगम होता है, हिंदू धर्म में सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। त्रिवेणी संगम के नाम से विख्यात यह स्थान सदियों से तीर्थयात्रियों के लिए आस्था का केंद्र रहा है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेले के दौरान यहां पवित्र जल में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयागराज का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भी है। यह शहर प्राचीन काल से ही ज्ञान और अध्यात्म का केंद्र रहा है। यहाँ के घाटों पर बैठकर कई ऋषि मुनियों ने तपस्या की और ज्ञान की प्राप्ति की। आज भी प्रयागराज अपनी इसी प्राचीन विरासत को संजोए हुए है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को एक अलग ही शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव होता है। जब महाकुंभ मेले का आयोजन होगा तो प्रयागराज एक बार फिर से आस्था और भक्ति के रंग में रंग जाएगा। यह शहर लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार है, जो मोक्ष की कामना और हृदय में आस्था का दीपक जलाए यहां आएंगे। महाकुंभ मेला, हर 12 साल में एक बार लगने वाला यह मेला अपने आप में एक अद्भुत खगोलीय घटना पर आधारित है। लेकिन यह महाकुंभ और भी खास है क्योंकि यह महाकुंभ है जो हर 144 साल में एक बार आता है। यह दुर्लभ संयोग तब बनता है जब बृहस्पति और सूर्य विशिष्ट राशियों में संरेखित होते हैं। इस खगोलीय घटना के कारण इस महाकुंभ का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस समय पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान ग्रह नक्षत्रों की स्थिति अत्यंत शुभ होती है, जो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होती है। इसलिए यह महाकुंभ मेला जहां एक ओर आस्था और आध्यात्मिकता का संगम होगा, वहीं दूसरी ओर यह खगोलीय घटना इसे और भी महत्वपूर्ण बनाएगी। यह एक ऐसा दुर्लभ अवसर होगा जब आस्था और विज्ञान एक साथ मिलकर मानव जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। अब आइए जानते हैं कुंभ मेले के पीछे की पौराणिक कथा के बारे में। हिंदू धर्म के ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत के कलश को लेकर भयंकर युद्ध हुआ था। यह अमृत अमृता प्रदान करने वाला था। कहते हैं इस युद्ध के दौरान
अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी थी: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इन्हीं 4 स्थानों पर आज कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यह कथा हमें त्याग, बलिदान और अमृता की खोज के बारे में बताती है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता रहता है। कुंभ मेला इसी चक्र को समझने और उससे ऊपर उठने का एक माध्यम है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन का असली मकसद मोक्ष की प्राप्ति है, जो सांसारिक मोह माया से परे है। कुंभ मेले में आस्था के इस अथाह सागर में विभिन्न अखाड़ों का अपना अलग ही महत्व है। ये अखाड़े साधुओं और तपस्वियों के संप्रदाय हैं, जो अपनी कठोर जीवन शैली और आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए जाने जाते हैं। नागा साधु, जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कुंभ मेले में अपनी एक अलग ही पहचान रखते हैं। त्योहार के दौरान ये अखाड़े भव्य जुलूसों का नेतृत्व करते हैं। इन जुलूसों में नागा साधुओं का नग्न अवस्था में चलना अपने आप में एक अलग ही नजारा होता है। यह दृश्य भौतिक संसार से विरक्ति और आध्यात्मिकता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। इन अखाड़ों की उपस्थिति कुंभ मेले में एक अलग ही रंग भर देती है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्ची आध्यात्मिकता सांसारिक मोह माया से दूर, सादगी और तपस्या में निहित है। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति का एक जीवंत उत्सव भी है। यहाँ आस्था के साथ साथ कला और संस्कृति का भी अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इस दौरान प्रयागराज की गलियां संगीत, नृत्य और कला के रंग में रंग जाती हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम, लोक नृत्य, भजन कीर्तन, यह सब कुंभ मेले का अभिन्न अंग है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भारत की विविध संस्कृति और परंपराओं को करीब से देख और अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, अब जरा सोचिए, करोड़ों लोगों को एक साथ समायोजित करना, उनके रहने, खाने पीने, सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखना, यह अपने आप में कितना बड़ा काम होगा। लेकिन प्रयागराज प्रशासन इस चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लाखों आगंतुकों को समायोजित करने के लिए अस्थायी शहर बसाए जा रहे हैं। सड़कों, पुलों, बिजली, पानी की आपूर्ति, स्वच्छता सुविधाओं, सब कुछ व्यवस्थित तरीके से तैयार किया जा रहा है। कुंभ मेले में उन्नत बुनियादी ढांचा और तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि सभी श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। यह आयोजन भारत की संगठन क्षमता और अतिथि सत्कार का एक आदर्श उदाहरण होगा। कुंभ मेले की महत्ता केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। यह आयोजन अपने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यूनेस्को ने इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। यह मान्यता कुंभ मेले के वैश्विक महत्व को दर्शाती है। यह एक ऐसा त्योहार है जो सीमाओं को पार करता है, भाषा और संस्कृति की बाधाओं को तोड़ता है और सभी को मानवता के एक सूत्र में बांधता है। आज के समय में जब पूरी दुनिया पर्यावरण संरक्षण की बात कर रही है, तब कुंभ मेले जैसे बड़े आयोजनों में भी पर्यावरण का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। हमें खुशी है कि कुंभ मेले को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए कई पहल की जा रही है। प्लास्टिक कचरे को कम करने, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और नदियों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। यह एक सराहनीय कदम है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित करेगा। दोस्तों, कई लोगों के लिए महाकुंभ मेले में भाग लेना जीवन में एक बार होने वाला अनुभव होता है। भक्ति का यह अद्भुत नजारा, पवित्र नदियों में लाखों लोगों को स्नान करते देखना, आयोजन की आध्यात्मिक ऊर्जा, यह सब कुछ आगंतुकों पर एक अमिट छाप छोड़ता है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाता है, आपके अंदर एक नई चेतना जागृत करता है। प्रयागराज महाकुंभ केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह आस्था, एकता और परंपरा की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। जब लाखों लोग आशीर्वाद लेने और पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए एकत्रित होते हैं, तो यह आयोजन मानवता की साझा आध्यात्मिक यात्रा की याद दिलाता है। चाहे आप भक्त हों, सांस्कृतिक उत्साही हों या जिज्ञासु यात्री हों,
महाकुंभ मेला एक ऐसा अनुभव है जो समय और स्थान से परे है, जो भारत की आत्मा की झलक पेश करता है। अपने कैलेंडर में तारीख अंकित कर लें और ग्रह पर होने वाली सबसे असाधारण घटनाओं में से एक को देखने के लिए तैयार हो जाएं।